अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी केमिस्ट्री फोर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं बॉटनी डी वाले, उसमें हम प्लांट इकोलॉजी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम प्लांट इकोलॉजी वाले पोर्शन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉइल। सॉइल के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जी सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, देखें जी, सबसे पहले सॉइल की डेफिनेशन देखेंगे। सॉइल की डेफिनेशन क्या है? द अपर लेयर या फिर द वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। यानी कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, जो सतह ज़मीन है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है या वो वाली लेयर जो कि वेदरिंग की वजह से बनी हुई होती है, उस लेयर को हम सॉइल कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एडेफोलॉजी। सॉइल कैसे बनती है? ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले क्या था कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर रॉक्स थी, सारी चट्टानें वगैरह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो रॉक्स है वो टूटी हैं और अर्थ क्रस्ट के ऊपर रॉक्स के छोटे छोटे पीसीस की एक लेयर बन गई जिसको रॉक मेंटल का नेम दिया गया था। ठीक है, और रॉक मेंटल जो है वो फर्दर वाटर, विंड और टेम्परेचर की वजह से फर्दर उसकी डिकम्पोजिशन होती रही है, ब्रेकडाउन होती रही है, और फर्दर ब्रेकडाउन से आहिस्ता आहिस्ता वो फाइन मटेरियल के अंदर बहुत छोटे छोटे से और स्मूथ पाउडरी लाइक मटेरियल के अंदर चेंज हो गई थी, जिसको जो है वो सॉइल का नेम दिया गया है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का जो नेचुरल प्रोसेस है वो वेदरिंग है। ठीक है, वेदरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो सॉइल के अंदर चेंज होती हैं। तो इसी को हमने जो है वो आज डिस्कस करना है। ठीक है, वेदरिंग कैसे सॉइल बनती है जी? वेदरिंग के जरिए। वेदरिंग क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। टू टाइप्स की वेदरिंग होती है, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग कौन सी होती है? मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर जो है द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक बाय क्रैकिंग थ्रू वेरियस एजेंसीज इज कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, यानी कि रॉक को तोड़ना है। वेदरिंग का मतलब ही रॉक को तोड़ना है। ठीक है, लेकिन कैसे तोड़ना है रॉक को? बाय क्रैकिंग, यानी कि उसके अंदर दरार आएगी, वो एकदम से नहीं टूटेगी, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसके दरारों से जो है वो डिवाइड होगी। ठीक है, और वो जो क्रैकिंग है वो किस वजह से होगी? थ्रू वेरियस एजेंसीज। यहाँ पे जो वर्ड एजेंसीज है वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए यूज़ किया जा रहा है जिन फैक्टर्स की वजह से जो रॉक्स है उसने टूटना है। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग की एक खास बात ये होती है कि ड्यूरिंग मैकेनिकल वेदरिंग जो रॉक है उसका फिज़िकल चेंज होगा, यानी कि उसकी शेप के अंदर, उसके साइज़ के अंदर चेंज आएगा। अगर बहुत बड़ी चट्टान है तो वो टूट के छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या है कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है, जिस रेशो में प्रेजेंट है, उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशन के दौरान जो है वो मैकेनिकल वेदरिंग होती है और डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल वेदरिंग को कॉज करती हैं। उन फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बेसिकली एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के जरिए रॉक्स की क्रैकिंग करता है। कैसे होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से रॉक्स जो है वो एक्सपैंड कर देती हैं, रॉक को हीट अप होती हैं और हीट अप होने से वो एक्सपैंड हो जाती हैं। एट द नाइट टाइम टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाता है। कूलर टेम्परेचर में जो रॉक्स है वो भी ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होने की वजह से वो कंट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रॉक्स के अंदर हमें पता है कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और अगर रॉक एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो मिनरल्स हैं वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं और कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो रेगुलर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है मिनरल्स की, वो जो है वो रॉक के अंदर जो है वो क्रैकिंग काज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक है वो वहाँ से उसके अंदर दरार, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी दरारें आ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो एक रॉक होती है, एक चट्टान होती है, वो टूट जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि सम टाइम जो है वो अगर हम अल्टरनेट उसकी, यानी कि कंटिन्यूसली उसकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती रहती है तो वो जो रॉक है वो उसके अंदर दरार आती है। लेकिन क्या है कि रॉक्स जो होती हैं वो लेयर बाय लेयर, यानी कि एकदम से पूरी की पूरी अगर ये रॉक है तो ये इस तरह से इस तरफ को नहीं टूटेगी, बल्कि ऊपर से थिन थिन सी लेयर्स जो हैं वो रॉक्स की उतरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को पील ऑफ करते हैं, किसी चीज़ को छीलते हैं, तो जो इस तरह की एक्सपेंशन होती है जिसमें जो रॉक्स है उनकी लेयर्स जो है वो पील ऑफ करती है, इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। इसके अलावा सेकंड में क्या होता है
कि अगर जो है वो वाटर जो है वो रॉक के अंदर एंटर हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो रॉक के अंदर एंटर होगा, उसके बाद वाटर जो है वो वहाँ पे फ्रीज होगा। अब हमें पता है कि जब वाटर फ्रीज होते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। वाटर के फ्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, उसने जो है वो फोर्स अप्लाई की रॉक के अंदर, और उसकी फोर्स की वजह से जो रॉक है वो वहाँ से ब्रेक डाउन कर गई, ठीक है। ये भी एक टेम्परेचर का इफेक्ट है, यानी कि टेम्परेचर के कूल होने की वजह से ही वाटर जो होता है वो फ्रीज करता है और वो रॉक को तोड़ता है, रॉक को स्पिल्ट कर देता है। सेकंड जो इसका फैक्टर है वो है जी रेन वाटर, ठीक है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार जो पानी है वो रॉक्स के ऊपर से बह रहा है, तो उसके रॉक के ऊपर से लगातार पानी के बहने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सीपेज के थ्रू जो है वो रॉक के अंदर एंटर होता रहेगा, और सीपेज के थ्रू रॉक के अंदर एंटर होने के बाद एक तो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो काज ये होता है, दूसरा काज ये है कि जो सीपेज के थ्रू वाटर अंदर एंटर हुआ है वो अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जाने के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वो जो रॉक है वो वहाँ से टूट जाएगी। स्नो है जी, स्नो भी सेम एज वाटर ही है। जैसे जो स्नो है वो ग्लेशियर से रॉक्स के ऊपर गिरती है, ठीक है, और तो उसके नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन पार्टिकल्स को ग्राइंड कर देती है, जो छोटे रॉक पार्टिकल होते हैं उनको ग्राइंड कर देती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है विंड, यानी कि अगर कोई रॉक जो है वो क्रैकिंग की वजह से, वाटर या स्नो किसी भी फैक्टर की वजह से रॉक जो है वो उसके अंदर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी तक वो एक ही जगह पर इकट्ठी है, ठीक है। तो हवा की वजह से क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे विंड के ज़रिए दूर दूर तक बिखर जाते हैं वहाँ से जो है, इसलिए वो जो जब दूर तक बिखर जाते हैं वहाँ पर जो रॉक है वो ख़त्म हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉइल के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल हैं, ठीक है। प्लांट्स किस तरह हैं कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इस तरह से रॉक के अंदर तक ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं। इस तरह से जो ब्रो एनिमल्स होते हैं जो कि जो है वो बोरिंग करते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है वो उसको जिसे कहते हैं खोदते हुए चलते हैं, लाइक अर्थवर्म लाइक, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो भी जो है वो जब ज़मीन के अंदर बुरो बना रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी जो रॉक होती है वो टूट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग ऐसी वेदरिंग है जिसमें जो है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन को आल्टर किया जाएगा, यानी कि रॉक टूटेगी तो उसके टूटने से सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज नहीं आएगा, बल्कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जो केमिकल वेदरिंग है इसके भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि बेसिकली मिनरल्स के केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। उसमें अगर हम देखें रिएक्शंस कौन कौन से हैं, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा कि बारिश का पानी या किसी और वजह से पानी जब जो है वो सॉइल के अंदर एंटर होगा तो वो उसके मिनरल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसको जो है वो उसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लो होगी और रॉक जो है वो टूट जाएगी, ठीक है। हाइड्रेशन है, यानी कि लगातार जिस तरह रेन वाटर हमने पढ़ा कि लगातार पानी जो है वो उसके ऊपर से बह रहा है, रॉक जो है वो लगातार नम है, उसके अंदर मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से भी वाटर के साथ मिनरल का रिएक्शन हो जाएगा और वो उसको जो है वो चेंज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जी कार्बोनेशन होती है, ठीक है। कार्बोनेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बना देती है, जिसकी वजह से रॉक की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और कंपोजिशन चेंज होने की वजह से रॉक जो है वो वहाँ से टूटना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन होती है जी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऐसी रॉक्स जिनके अंदर आयरन मिनरल प्रेजेंट होता है वो वाली जो रॉक्स हैं वो ऑक्सीडेशन काज करती हैं, जो कि इसको पोरस और ब्रेकेबल बना देती हैं। सॉल्वेंट एक्शन है। सॉल्वेंट एक्शन में वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वाटर जो है वो एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बहुत सारे मिनरल्स को अपने अंदर हल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी जो है वो ब्रेकिंग हो जाती है, सॉइल जो है वो ब्रेक कर जाती है। ये जी आपका फर्स्ट टॉपिक सॉइल फॉर्मेशन का कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे।